नमस्कार दोस्तों, आज 1 जनवरी 2024 नई साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं गांव में ही हूँ और मेरे गांव में नए साल पे हमारे युवा एक अलग तरीके का आयोजन करते हैं और वो एक अलग ही संदेश है सारी युवा पीढ़ी के लिए। चलिए चलेंगे आज, दिखाएंगे आपको भी मेरे गांव में नए साल पे युवा किस तरीके से नए साल का आयोजन करते हैं। ये आपके लिए भी प्रेरणादायक और प्रेरणा लेने वाला है कि हाँ, ये सच में एक कारगर और बहुत ही अच्छी पहल है युवाओं के लिए। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 1 जनवरी और हम जा रहे हैं दादा नेत पर। तो हालांकि हर साल 1 तारीख को हम दादा नेत पर प्रोग्राम करते हैं। दादा नेत को खीर और चूरमे का हलवे का भोग लगाते हैं। विकास जी भी साथ में है और गांव से थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर एक जोड़ी में दादा नेत का मंदिर है, तो हम दिखाते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए दादा नेत के मंदिर पर और ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं और वहाँ पे कढ़ाई वगैरह चढ़ा रखी है भोग लगाने के लिए दादा नेत को। और ये आज बड़ा प्रोग्राम होने वाला है शायद। ये हलवा तैयार। राम राम दादा, राम राम का कर दे यार, बता दो ना थोड़ी भीड़ कम करिए। ये बीजे मैन लीड यही करते हैं प्रोग्राम को हर बार परवारी। दादा नेत की कृपया से आज सफाई का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। जरूर चारों तरफ सफाई कर रहे हैं युवा वर्ग के साथी, और जो प्लास्टिक है उसको जला रहे हैं एक जगह पर। चारों तरफ सफाई की गई है और अब थोड़ी देर में दादा नेत को खीर और चुप के मंदिर पर सफाई का कार्य कर रहे हैं और मंदिर के आसपास अच्छी तरीके से सफाई कर रहे हैं। आज दादा नेत 1 जनवरी को यहाँ पर गांव कांदरान के युवाओं के द्वारा यहाँ दादा नेत के भंडारा लगाया जाता है। आप देख सकते हैं सामने से ये बच्चों का दल यहाँ जयकारों के साथ में पहुँच रहा है। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, सारे बच्चे जयकारों के साथ में पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आप देखिए को दादा नेत के यहाँ खीर और हलवा भंडारा लगाती है हमारे गांव की युवा शक्ति की एक अच्छी पहल। बहुत ही सुंदर तरीके से किस प्रकार से दादा नेत के थान के ऊपर बैठे हुए हैं। प्रातः ही 4 बजे से पहले से ही भंडारे की पूर्ण व्यवस्था की गई है। एक युवा पीढ़ी में इस प्रकार के संस्कार जब उत्पन्न होते हैं तो ग्राम हित की एक बड़ी सोच पैदा होती है। आप देख सकते हैं दादा नेत का ये थान मंदिर बहुत ही सुंदर, आपको सफेद रंग की पताका देखिए ऊपर फहरा रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गांव कांदरान की युवा पीढ़ी का जज्बा और एक परंपरा नए वर्ष के प्रथम दिवस को यहाँ पर प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक संदेश, एक संस्कार हमारे गांव के रक्षक देव दादा नेत बहुत ही सुंदर। इन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से गांव की युवा पीढ़ी में नए संस्कार उत्पन्न हुए हैं। गांव दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में बेहतरीन गर्व करने वाले पल दादा नेत की सफेद ध्वजाएं फहरा रही हैं। धनी और रक्षक देव दादा नेत के चरणों में वंदन और प्रणाम के बाद मंच पर विराजमान सारे महानुभावों और सामने इस गांव की जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है, वंदन और दादा नेत से प्रार्थना है कि हम सब पर ये अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब से हमारे गांव की बस्ती शुरू हुई अर्थात गांव की नींव पड़ी, तब बताते हैं कि इस जगह गांव बसा करता था। इस साइड में परमेश्वराला खेड़े माड़े बताऊं पुराणों, उनके बाद में गांव जाके अब नीचलो बास है यो आड़े ये उरला घर से इतना 15-20 घर होया करता, वहां बसता था और फिर सुविधा के अनुसार ऊपर जाकर के बस गए। लेकिन जितनी भी विपत्तियां आई, हम हमेशा से दादा नेत का यहाँ ये गांव कांदरान पूजन करता आया है और जितनियां भी महामारियां विपत्तियां आई, दादा नेत के असीम आशीर्वाद से बुजुर्ग लोगों से हमने सुना है, बताते हैं कि इस गांव पर विपत्तियों का कोई असर, वो दादा नेत का आशीर्वाद था हमारे गांव पर और आज भी लगातार चल रहा है। प्यारे युवा पीढ़ी,
के नौजवानों, आप लोगों को लगभग 6 या 7 वर्ष हो गए होंगे लगातार कि नए वर्ष की प्रथम जनवरी को दादा नेत के यहाँ आप लोग देसी तरीके से खीर बना करके और अन्य मिष्ठान के माध्यम से दादा नेत को भोग लगाने के बाद में अन्य को भोज कराया जाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर आप लोगों की सोच है, जज्बा पैदा होता है। और हमने पीछे देखा है, हमारे जब पढ़ते थे उसके बाद के जमाने से देखा है कि निश्चित रूप से जो भी यहाँ इस पवित्र भूमि में आया है श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। हमारे गांव के तो प्रथम रक्षक दादा नेत ही हैं और अन्य देवों को भी हम हमारे रक्षक मानते हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उनका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। आपकी ये जो पहल है युवाओं, ये अद्वितीय है, शानदार है। ऐसी परंपरा और इतने युवाओं का एक साथ इकट्ठा होना मैंने तो किसी गांव में सुना नहीं। और युवाओं की जो सोच है, विचार ही व्यक्ति को आगे लेके जाएगा। व्यक्तित्व का निर्माण करता है विचार, और श्रद्धा भाव सकारात्मक विचारों का संचार करता है। आज श्री बालाजी ग्राम विकास कमेटी इस प्रकार से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं आप कांद्राण के युवाओं से। आप सभी युवा आप बातचीत कर करके और जो भी हमें करना है या सुझाव है या जो आपको मदद चाहिए, आपको आगे बढ़ने में जो भी लगेगा तन मन और धन, वो सब हम प्रदान करेंगे आपको। ये आप युवाओं की, इस गांव के प्रत्येक युवा की जो भी सुझाव फोन पर आता है या बात डायरेक्ट करते हैं, सुझाव आता है, उस पर हम पक्का मंथन करेंगे। हमें गर्व है कि दादा नेत के आशीर्वाद से हमारे युवाओं में जो जुनून है, हमेशा इस गांव पर दादा नेत अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। अब मैं श्री राजपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने भाव विचार आप लोगों के सामने प्रकट करेंगे। कमेटी के श्रद्धेय आदरणीय जन, सामने विराजमान मेरे आदरणीय बड़े भाई, समस्त युवा शक्ति, ये वास्तव में एक नया सवेरा हो रहा है इस गांव के लिए। और जैसा प्रेम जी ने कहा कि आज बड़ी खुशी मिल रही है। ये बच्चे बार बार कहते थे, हम यही कहते थे टाइम नहीं है, लेकिन वो हम गलत कह रहे थे। आप लोगों को समय देना बहुत जरूरी है। और यही सोच करके हमने मंत्रणा की, पूरी कार्यकारिणी ने ये कहा कि भाई युवाओं की इच्छा है तो उनके साथ हमें रहना चाहिए। खेल वाले दिन भी हमने समय निकाला, कम दे पाए समय। हम कह नहीं सकते कि इतनी प्रसन्नता है, युवाओं ने हमारा मन जीत लिया है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप अपने कैरियर की बात हो अथवा आपकी पढ़ाई लिखाई की बात हो अथवा आपकी श्रद्धा की कोई बात हो, जिसमें आप लोगों का हित हो, गांव का हित हो, ऐसी कोई भी आप लोगों की सदिच्छा है, वो आप जब चाहें गामराम के सामने, बालाजी कमेटी के सामने रख सकते हैं। मैं इसके लिए तो अधिकृत नहीं हूं कि आप कहोगे वो हो जाएगा, लेकिन संयोजक होने के नाते इतना आश्वस्त आपको जरूर करता हूं कि आपके द्वारा जो भी बात हमारे सामने रखी जाएगी उसको हम प्रबंध कार्यकारिणी से शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे और हर संभव कार्य हम करेंगे आपके लिए। इतना मैं कहना जरूर चाह रहा हूं। आप लगे रहें। 22 जनवरी तक आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही व्यस्त अपना शेड्यूल है। गांव जिस प्रकार से एकजुट है वो ऐतिहासिक है, एक मिसाल है। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गांव को ऐसा लग रहा है कि ये एक आदमी है जिसकी सबसे ज्यादा समस्या है। किसी की कुर्डी उठवा रहा है, किसी का गोबर उठवा रहा है, किसी का प्लाट तोड़वा रहा है, किसी का मकान तोड़ा रहा है। यानी हम स्वार्थ में इतने डूब गए कि वो शत्रु की तरह मानने लग गए। बोल ना इसके साथ कमेटी है ना गांव है। तो उनकी बात का मैंने सम्मान किया। जैसे गांव वालों को लग रहा था कि ये कर रहा है, गांव ने हमारी जोड़ी में बात डाल दी, हमने उसकी जोड़ी में ये बात डाल दी जो करवा रहा है। हम नहीं चाहते थे, मैं नहीं चाहता था, कोई भावना में या भावेश में आकर के वो मैसेज नहीं लिखा गया, इसीलिए कि शायद समझ में आ जाए। तो बालाजी महाराज को मंगलवार तक का वक्त दिया है, उसमें यदि उनका आशीर्वाद मिलता है तो ये समस्त कार्य और भी गति से होंगे। और हमारा पूरा विश्वास है, एकदम ऐसा विश्वास है कि जैसे पता है कि सूर्य पूर्व से निकलेगा। कोई कहे भी देखते हैं कल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मंगलवार तो एक बहाना है, बाकी पूरा विश्वास है कि आप देखना
कि वो इतना आशीर्वाद बरसाएगा, इतना बरसाएगा कि वो कहेगा कि इस गांव पे मैं प्रसन्न हूं और ये कार्य गांव राम और भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं। आगे बढ़ें, आपका गांव मेरी गोद में है और इस गांव का जो मंगल होने वाला है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये सब होने वाला है। गांव में कोई भी अच्छी बात का विरोध करता है, वो विरोध करने वाला गांव का भी हो सकता है, आपका अड़ोस पड़ोसी भी हो सकता है, अथवा आपके घर का सदस्य भी हो सकता है। उसमें केवल उस नेगेटिव विचार को प्रश्रय नहीं देना है। प्रश्रय देने का मतलब ये होगा उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। यदि वास्तव में अच्छा काम है तो आपको ये बोलना भाई यार खराब क्यों हुए हैं, अच्छे हुए हैं, हम बताओ क्या खराबी है काम में, बिल्कुल बढ़िया हुए। इतना कहना बहुत बड़ा आपने काम कर दिया है। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि जब वही बात दूसरे की कुर्ड़ी उठती है ना, बहुत अच्छा हुआ बहुत, और खुद वाली उठती है ना, तब बोलो कि मार तो समस्या है। ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि त्याग भाव जब तक नहीं होगा तब तक अच्छे काम नहीं होंगे। बालाजी कमेटी पहले दिन से एक प्रण के साथ चली थी कि हम त्याग भाव से काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ के काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करेंगे और सेवा भाव से काम करेंगे, और बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए हमारी नींद आराम हो गई बालाजी कमेटी की कि इस गांव में कभी 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं आए और तुम वो मिस्त्री बुलाए कहा बोलो भाई मरे तुम्हारे 20 लाख तो मंदिर तो बना ही, दीपा पोती हो तो मंदिर में 20 लाख रुपया ला। हमारी नींद खराब हो गई। मैं वो संकल्प आज बताता हूं। मैंने जहां तक संभव होता है चिंता दूसरे को न लेकर के, अपने वो विष वाली बात है कि दूसरा ना पिए मैं पी लूं वो विष। उस दिन बालाजी को ये बोला था कि अब काम उठा लिया है तो करेंगे। मैंने ये सोचा था कि 10-20 लाख रुपए पहला तो है गांव का अवसर, नहीं मिलेगा तो लोन उठा के भी तेरा मंदिर बनाऊंगा। और वो संकल्प लेने के बाद उसने झोली भर दी। पैसे की कोई बात ही नहीं थी, 50 लाख रुपए तो कल्पना में भी नहीं थे कि इतने पैसे आ सकते हैं, लेकिन वो आए। अब हमारी समस्या क्या हो गई कि गांव ने पैसा दिया बोलो मंदिर बनाओ, यहाँ नहीं यहाँ बनेगा। हम अपने हिसाब से सोच रहे थे आर्किटेक्ट की बात ही, यहाँ हम ग्रीनरी कर देंगे, यहाँ हम पार्क लगा देंगे, इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, एक नहीं चली हमारी। और उस पूंछ वाले को जहां बैठना था ना, गांव तो कहता है बताते नहीं, हम हकीकत बताते हैं, हमें भी नहीं पता था यहां बैठेगा क्या। उसने उसी दिन तो वहां घरवाड़े में भी खुद ही बढ़ता है, मैं आपको बताऊं, वहां पर वो सब साफ करवाया, वहां पर नींव खुदवाई और नींव रखवाई। तो इसलिए मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि यदि हमारे भीतर स्वार्थ नहीं है, हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, यदि हम श्रद्धा भाव से काम कर रहे हैं, अपना कष्ट जो है उसको कष्ट नहीं माने, उसको इनाम माने, दूसरे की गाली सुनने के लिए हम तैयार हैं, किसी को हम दुश्मन नहीं माने। ये चीज किसी में भी आ जाए, वो धरती का कोई आदमी हो चाहे, वो सब कर सकता है, आप भी कर सकते हो और भी कर सकता है। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि ये कमेटी ही सब कुछ है या ये अमुक व्यक्ति सब कुछ है, नहीं है। जो सब हो रहा है ना उसका कारण एक ही है कि हम निस्वार्थ हैं, सेवा भाव से हैं, श्रद्धा भाव से हैं, और हम समय दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और खुशी खुशी। इस वजह से हम सफल हो रहे हैं कि जिस दिन हमारा स्वार्थ आ गया, हम अपने स्वार्थ में अड़ गए, उस दिन कमेटी खत्म है। ईमान के चलिए, कई लोगों ने इंटेंसली कहा कि ये काम करोगे तो हम मानेंगे। हमने 2 टूक कहा कि आपके कहने से नहीं करेंगे। इंटेंसली ना तो कमेटी काम करेगी, ना इंटेंसली कोई करवाएगा तो भी नहीं करेगा। और ये भी प्रण है, कोई दुश्मनी से ये बोलेगा ना ये कर दो, नहीं किया जाएगा। आज कह रहा हूं, लेकिन काम होगा 100%, समय के अनुसार होगा, आवश्यकता के अनुसार होगा। इंटेंसली और दुश्मनी वाले चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। 2 घरों की समस्या है, सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव की समस्या नहीं बढ़ने देंगे उसको हम। परिवारों की समस्या है, सुलझाने के लिए तैयार, हम चाहते हैं प्यार से रहे वो, लेकिन उसमें हम नहीं घुसेंगे। आज बता रहा हूं मैं, हमें जो दुश्मन मानते हैं उनको हम अपना दुश्मन नहीं मानते, वो हमारे गांव के हैं, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। तो ये हमारा प्रण है। तो बच्चों, इस परंपरा को, इस संस्कार को आप भी अपने भीतर बैठा लीजिए। यदि इसको आप बैठा लोगे तो आपके विकास को, आपके गांव के विकास को किसी की ताकत नहीं है कोई रोक दे। हमारे जो बड़े हैं वो उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्योंकि संस्कार पीछे से इतने प्रबल हैं, वो लिख चढ़ाए ही गए कि ये अपना दुश्मन है। ये भारत पाकिस्तान बना हुआ कई जगह, तो
गांव के अंदर ही, घर में, परिवार में, उसको बेटा आप लोग कर सकते हो। ठीक, मैं बड़ों से संबोधित नहीं कर रहा क्योंकि हमारे बड़े हैं, इनको हम कह भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें हम ये बोल सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, आपका घर यदि 6 महीने में उसमें परिवर्तन नहीं लगे, सोच बदलनी है आपको। मैंने ये नहीं कहा आप हवेली खड़ी कर लो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं। जब तक आप सोच अपनी नहीं बदलोगे, मानसिकता अपनी नहीं बदलोगे, तब तक भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। स्वच्छता ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ऊपर उठाती है, परिवार को ऊपर उठाती है, और गांव को ऊपर उठाती है, और राष्ट्र को ऊपर उठाती है। स्वच्छता में भगवान होते हैं। बोले कि अड़े यार, या नाली मार ली, नाली कड़ा रहे तो उड़े बस है, यो अच्छा दुश्मन पाक क्यों मारो, माली कुरुड़ी कड़ा अड़े। अरे मैं कह रहा हूं अड़ती हैं, ये गांव के लिए अड़ रही हैं, ये गांव की थाली में बैठी है आपकी कुरुड़ी गोबर, और थाली में कुरुड़ी गोबर पड़ जाए तो वो है कि ये गांव की गलियां है, उसकी थाली है एक तरह से, उसको साफ सुथरा रखने में आप मदद कीजिए। और इतना मैं आश्वासन देता हूं, ये थिंकिंग करोगे तो जो युवा की जो इच्छा होगी उसको तन से, मन से, धन से, पैसे की आपकी कमी नहीं आएगी। मैं आपको आज बताता हूं, आपसे नहीं कहेंगे आप पैसे लेके आओ, नहीं, कोई भी आपकी अच्छी इच्छा होगी वो निश्चित रूप से बालाजी कमेटी द्वारा पूर्ण होगी। मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दादा नेत की, बालाजी महाराज की, गोगाजी महाराज की, और हमारे समस्त देवों की इस गांव पर, इस युवा पीढ़ी पर और सब पर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, इस इच्छा के साथ जय दादा नेत, जय दादा नेत, जय दादा नेत। मेरी युवा टीम की तरफ से सभी को नव वर्ष की राम राम। मेरी बालाजी कमेटी और मेरे गांव राम और मेरे युवा साथियों से निवेदन है, शिव सरोवर की पवित्र भूमि को साफ सुथरा किया गया, उसी प्रकार हमारे इस पवित्र धरती दादा नेत जी की जो भूमि है, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, इसको भी उसी प्रकार साफ सुंदर बनाया जाए। हमारी युवा टीम हमेशा श्री बालाजी कमेटी की अग्रणी रहेगी, और हमारी नम्र निवेदन है आपसे कि हमारा पूरा सहयोग किया जाए। हम आपके तन मन धन से साथ रहेंगे, हमारा पूरा सहयोग किया जाए। और मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि जिस घर के आगे से श्री बालाजी कमेटी जाए, उससे पहले वो कचरा, वो नाली, जो भी सफाई है वो पूर्ण करें। सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं की आती है अपने घर में, वो हमारा काम है अपने अपने घरों में समझाना। जन धन सब सुख शांति से रहे और हमेशा इस नेत दादे के चरणों में सेवा देते रहें, और हमारा जो कदम है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। ये सभी अपने मन में विचार करेंगे और सभी एक दूसरे को शेयर करेंगे। नेत दादे के जयकारा बोलते रहो और आगे बढ़ते रहो। स्वच्छता अभियान की एक भी गलतफहमी और निकलवानी है गांव वालों को। सोच रहे हैं 22 तक है, नहीं, कल तक वेट करो, मंगलवार को बताएंगे। और मेरा जो अनुमान है, विश्वास है, ये 2028 तक चलेगा स्वच्छता अभियान, ये बता देना घर पर, ठीक है। ये है मेरे गांव के नए साल का आयोजन। ये सारी व्यवस्था हमारे युवाओं साथियों ने की है। एक साथ बैठ के और भोजन करेंगे सभी, सारे गांव के युवा आए हुए हैं, साथ में बालाजी कमेटी भी आई हुई है। और ये खीर के साथ हलवा दिया जाएगा, और पूरे गांव के युवा देखिए यहाँ पे इकट्ठे एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। एक अच्छा संदेश आएगा और सभी में प्यार बढ़ेगा। देखिए कितनी शानदार पहल है ये, सभी को इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अपने हर गांव में आप इसी तरीके से ऐसे आयोजन कीजिए ताकि गांव की एकता बनी रहे और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। ये मेरे गांव का गोगा जी मंदिर है, इसके सामने ये नेत दादा जी का मंदिर है, इसके सामने ये आयोजन हो रहा है और बहुत ही शानदार और अच्छी पहल है। पिछले 7-8 साल से ऐसे ही चल रहा है। सभी को अपनी खाना खाने के बाद प्लेटें मिट्टी से साफ करनी है और उसके बाद पानी काम में लेना है, और कोई भी अनाज को थाली में नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी साफ करनी है। अन्न है अपना, भगवान है, और भगवान को थाली में छोड़ना अपमान है। घर पे भी ये अपने को लागू रखना है कि अनाज थाली में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। भोजन लें उतना ही जितना हमें खाने की जरूरत है। ये देखिए नेत दादा का प्रसाद लेते हुए छोटे छोटे बच्चे। किसी को भी जूठा नहीं छोड़ना बच्चों, सारा खाना है, ठीक है ना।
थोड़ा थोड़ा डलवाना, बार बार डलवाते रहना। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है।